ओम अंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 23 दिसंबर सन 2025। पोष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आज दोपहर 12:12 तक रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अतः प्रदोष काल के अंदर चंद्रमा चौथ का आज के दिन ही दिखाई देगा। इसलिए अंगारक चतुर्थी व्रत, अंगारक विनायक चतुर्थी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, अंगारक विनायक चतुर्थी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल माफ कीजिएगा, दोपहर 3:03 से दोपहर 4:21 तक राहुकाल का समय रहेगा। दोपहर 3:03 से दोपहर 4:21 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:49। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:39 से दोपहर 1:44 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:49 से 1:44 आफ्टरनून तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, खराब समय के सामने झुकना नहीं है। बुरे समय के सामने, कठिन समय के सामने झुकना नहीं है। बस उस खराब समय से, कठिन समय से, बुरे समय से कुछ सीखना होगा और उस सीख को लेकर आगे बढ़ जाना होगा। खुद को रिलैक्स रखकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर नया दिन एक नया अवसर है। क्या महाराज, हर दिन एक नया अवसर है पुरानी गलतियों से
सबक लेने का। हर दिन एक नया अवसर है पुरानी गलतियों से सबक लेने का और उन गलतियों से सीख लेकर एक नई एनर्जी, एक नए संकल्प के साथ नई शुरुआत करने का। कहते हैं ना, जहां चाह वहीं राह। सफलता के इस मूल मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। समाधान, बच्चों में गुड़ चना बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहते हैं, सितारे कहते हैं कि आपको अपने अंदर समाये हुए डर के पिंजरे से बाहर आना पड़ेगा। अपने अंदर समाये डर के पिंजरे से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाओगे। नई सोच के साथ रोज एक कदम आगे बढ़ाते रहो। सब समाधान, अनार के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हमारे साथ। कृति जयपुर से जुड़ी है, प्रश्न पूछो कृति। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि शादी का नहीं बैठ रहा है बिल्कुल भी, बहुत अड़चनें आ रही हैं, तो कब तक होगा, कैसा रहेगा? 5 दिसंबर 1998 मॉर्निंग 11:30। जी। देखिए बेटा, 5 दिसंबर 1998 मॉर्निंग 11:30। जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में गुरु की मादशा राहु का अंतर चल रहा है। ये पीरियड इसका चल रहा है मार्च 2024 से। कब से? लास्ट ईयर से, मार्च 2024। 1.5 साल हो गया इसको चलते हुए। गुरु की मादशा राहु का अंतर, इट्स कॉल्ड अ चंडाल योग। मतलब हर काम में अड़चन आना, कोई भी काम सीधा नहीं होना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, बात तय होते होते बात खराब हो जाना, ये इस तरह के योग को बनाता है। ये इसका राहु जो है वो ख़त्म हो रहा है अगले वर्ष 27 जुलाई 2026 को। उसके पश्चात जो है इसके जीवन के अंदर शनि की मादशा शुरू होगी। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। वैसे मुझे जो लगता है, अभी जो इसका संबंध तय होने का जो योग बन रहा है वो फरवरी से जून के बीच में, 2026 फरवरी से जून के बीच में इसका संबंध तय हो जाएगा और जुलाई के आसपास में शादी का भी योग बनता है। 2026 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसके जन्म कुंडली में शनि नीच राशि का है। मन के घर पे शनि नीच राशि का बैठा है, तो नीच राशि का शनि कहीं ना कहीं मन को अशांत कर देता है। भाग्य स्थान का स्वामी बुध अस्त है। एट एवरी स्टेज यू नीड बेटर लक। शादी करनी है तो अच्छा भाग्य, तो अच्छे भाग्य से ही अच्छा पति मिलेगा, अच्छे भाग्य से ही अच्छी संतान मिलेगी, तो भाग्य अच्छा होना चाहिए। तो क्या करें? एक 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण कराएं। पन्ना रत्न सीधे हाथ में 5.25 रत्ती का सोने के अंदर। हरे कपड़े खूब पहनने, हरी सब्जी खूब खानी है। शनि नीच का है तो काला नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद, घर आने के बाद नाइट ड्रेस में काला नीला नहीं होना चाहिए। अंडरगारमेंट्स भी काले नीले नहीं होने चाहिए। शनिवार को काला नीला नहीं पहनने का है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है, व्रत रखने का है। इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कराइएगा। वर्षफल तो ये कह रहा है कि अगले 6-7 महीने में इसका संबंध तय हो जाएगा, अच्छी जगह जाएगी। निश्चिंत रहें। 2026 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। सविता जी बाड़मेर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते पंडित जी। मैं ना मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो पढ़ाई में कैसा है और ना क्रिकेटर बनना चाहता है, उसका भविष्य कैसा होगा? थोड़ा तेज बोलो, मेरे को सुनाई कम दे रहा है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, वो ना पढ़ाई में कैसा और वो क्रिकेटर बनना चाहता आगे चल के, क्रिकेटर बनना चाहता है, और वो भविष्य कैसा रहेगा उसका? अच्छा देखो बेटा, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली अच्छी है और वास्तव में ये अपना नाम खुद बनाएगा, अपने जीवन में अपनी पहचान खुद बनाएगा। कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य को लिख सकते हैं। तो ये बच्चा बहुत मेहनत करेगा और बहुत आगे जाएगा। सफलता इसके आसपास मंडराएगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। बड़ी नक्षत्र का जन्म है, मेष राशि है।
मेष राशि पे शनि की अभी 7.5 चल रही है, तो हर शनिवार को एक कांसे की कटोरी, कांसा ध्यान रखना, तांबा नहीं, कांसा, कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरने का, बच्चे की चेहरे की परछाई डालने का, और फिर जो मोली होती है लच्छा कलावा, सिर से पांव तक एक लंबाई नाप के उसको फोल्ड करके बत्ती बना लो, बट की हथेली जितनी, और उस तेल के अंदर डाल के जला दो। महीने में 2 शनिवार ये उपाय करने का है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पर सफलता इसके कदमों को चूमेगी। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़े हैं, सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से। प्रश्न पूछिए। नमस्कार। नमस्कार मैं अपनी पोती के बारे में पूछ रहा हूँ जी। उसका नाम है और This call is now being recorded. 28 फरवरी 2003। 28 फरवरी 2003 शाम को 5:10। हाँ, प्रश्न क्या है? ये है कि आपने इसको गोमेश बताया था, अभी मैंने लिखा था, तो ये है कि इससे अनामिका अंगुली में ये मुर्गा पहना हुआ है आंबे के अंदर। अच्छा, दोनों एक साथ पहन सकते हैं या एक को मुंगा को खोलना पड़ेगा? इसके बारे में बताएं कि उसके पेट में दर्द रहता था, तो सभी किसी ने बताया था मुंगा पहना है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य तो बस गड़बड़ चाहिए थोड़ा। ध्यान रखें, सर्दी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है कि एक हाथ में अगर नीला पहना हुआ है तो दूसरे हाथ के अंदर, लेफ्ट हैंड के अंदर, अनामिका उंगली के अंदर या मिडिल फिंगर के अंदर आप जो हैं वो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर के अंदर आप गोमेद रत्न धारण करा सकते हैं। जरूरी नहीं सीधे हाथ में ही, आप उल्टे हाथ में भी धारण करा सकते हैं, गले में पेंडेंट के रूप में भी डाल सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन हैं। जो आपने नीला पहन रखा है उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह दूसरा हाथ प्रयोग कर लीजिए या गले में पेंडेंट बना के डाल दीजिए। राहु की 18 वर्ष की महादशा है। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः मंत्र का जाप करना सिखाइए। और बच्ची बहुत अच्छा लॉ सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर सकती है, और बाकी इसकी कुंडली अच्छी है, MBA वगैरह कर सकती है, UPSC क्लियर कर सकती है। इसको बोलिए कि तैयारी करे, कंपटीशन की तैयारी करे तो निश्चित तौर पे अपने परिवार का 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? यदि आप अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनना चाहते हैं, क्या महाराज? If you want to create your future, if you want to manufacture your luck, यदि आप अपने भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं और वो भी स्वयं निर्माण करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा महाराज? आपको समस्याओं का गुलाम बनने से बचना होगा। जो व्यक्ति समस्या का गुलाम बन जाता है जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, और जो समस्याओं से लड़ के आगे निकल जाता है वो ही सफल व्यक्ति बनता है। अपनी बोली में सॉफ्टनेस बनाए रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बिंदास होकर काम करना, सपनों का साकार करने का दिन है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटकर नए पन्नों से जिंदगी लिखना ही जिंदगी है। क्या महाराज? जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटकर नए पन्नों से जिंदगी लिखना ही जिंदगी का राज है। सकारात्मक सोच आपके दिन को अच्छा बनाएगी। समाधान, लाल मसूर दाल को राशन में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यदि आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं तो आपने कल जो गलतियां करी थी उनसे सबक लेकर उन्हें आगे नहीं दोहराने के संकल्प के साथ आगे बढ़ें। जो गलतियां कल करी थी अब उन्हें आगे नहीं दोहराना, इस संकल्प से आगे बढ़ना होगा। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, छोटे छोटे से प्रयास, स्मॉल स्मॉल से एफर्ट्स करते रहिए। आपकी लाइफ में ये छोटे छोटे से प्रयास, छोटे छोटे से स्मॉल स्मॉल से एफर्ट्स आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मेहनत से कमाया धन संतोष देगा। समाधान मीठे पुए बंदरों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं महाराज? पहला तरीका, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। दूसरा तरीका क्या है महाराज? फिर जो तकदीर से हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। या तो जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या जो तकदीर से मिला उसको पसंद करना सीख लो। ये दो ही तरीके हैं, जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाएगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हमारे साथ, पुष्पा चित्तौड़गढ़ से। प्रश्न पूछो पुष्पा। खमागणी होता है। खमागणी, मैं चित्तौड़ से पुष्पा बोल रही हूँ। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। कहीं चित्तौड़ ठंड वंड पड़ रही कि ना पड़ रही? ठंड तो पड़ती है कम। अच्छा, कहीं गंभीर में पानी है कि खत्म हो गयो? पानी है। बताओ, कई प्रश्न है। तो कम छोटे बेटे के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 2005। 27 मार्च हुक्म 2005। अच्छा, और सुबह का टाइम है 5:45 बजे। प्रश्न क्या है? 27 मार्च 2005 और AM है 5:45। हाँ, प्रश्न कहिए। प्रश्न गुरु जी से इसके तो नौकरी के बारे में पूछना। हाँ। और एक शादी के बारे में। देखो, जहाँ तक कुंडली देख के बताइए आप, इसको क्या समझने क्या? इस बच्चे की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन अभी वर्तमान में इसको 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा बचपन में आवे तो बचपन बिगाड़ती है, जवानी में आवे तो जवानी बिगाड़े, और बुढ़ापे में आवे तो बुढ़ापा बिगाड़े। अब अच्छी बात यह है कि इसकी राहु की महादशा लगभग बचपन में ही गुजर गई। 2010 से इसको राहु की महादशा चल रही है। अब 2028 अक्टूबर 2028 में इसको राहु की महादशा खत्म हो जाएगी। फिर जब इसके आगे के दिन अच्छे आएंगे, कॉलेज एजुकेशन प्लस और कैरियर का जहाँ सवाल आएगा, वहाँ इसको गुरु की महादशा शुरू हो जाएगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। दूसरा, इस आपके घर में पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष का अर्थ यह है कि इस बच्चे के पिता के परिवार में 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। वो पितृदोष इस बच्चे की जन्म कुंडली में आ गया है। तो घर में रसोई में जहाँ पानी का मटका भरती है, वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाया करो। एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराओ। बुध नीच राशि का है, बुधवार को हरे कपड़े नहीं पहनाने, हरी सब्जी नहीं खिलानी है, हरा का दान करना, हरी सब्जी का दान करना है, वजन के बराबर गुड़ का दान करना है। गज केसरी योग है। मंगल उच्च राशि का, शुक्र उच्च राशि का। आपके परिवार में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, चिंता ना करें। सविता जी जालंधर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। पंडित जी प्लीज बताइए ना, तो इसका अब बताइए, इसका शादी कराइए, कहाँ का लड़का मिलेगा, कब मिलेगा? हम तो बहुत अपसेट है और बहुत इसको गुस्सा आने लगा है। और ये बाहर जाएगी, कहती मुझे बाहर भेजो। बताइए, शादी कराइए। देखिए सविता जी, जैसे मैंने कहा था आपको पहले भी कि इस बच्ची की जीवन का अब समय शुरू होने वाला है। नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली ये बच्ची बाहर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक पन्ना रत्न इसको मेरे कहने से एमरेल्ड 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करवा दीजिए। अगले वर्ष में इस समय जब आप और हम बात कर रहे होंगे तो न केवल इसका विवाह हो चुका होगा और ये विदेश में जा चुकी होगी। इसकी कुंडली में विदेश जाने का 200% योग है। पन्ना रत्न पहनाइए, 5.25 रत्ती का एमरेल्ड रत्न, और तैयारी कीजिए इसके विदेश जाने की। और अगले वर्ष इसका शादी ब्याह का सारा योग है। 1 साल के अंदर इसके जीवन में बहुत भारी परिवर्तन आएगा। 2026 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। आप निश्चिंत रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जीवन में प्रयास
एफर्ट्स सदैव करते रहो। सफलता मिले या ना मिले ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल है। मन को शांत रखकर आगे बढ़िएगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठोगे तो उम्र निकल जाएगी और मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। जीवन साथी से विवाद से बचना होगा। समाधान, मीठा दूध और जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि महान दिमाग, अच्छा दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता, अरे आज वहाँ ये हो गया, अरे आज वहाँ ये हो गया, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है, उसने ऐसा कह दिया, फला ने ऐसा कह दिया, ढीका ने ऐसा कह दिया। तो दिमाग को क्या बनाना है? महान दिमाग बनाना है जो विचारों की चर्चा करता हो, लोगों की चर्चा करने वाला नहीं, घटनाओं की चर्चा करने वाला नहीं बनाना है। समाधान, सफाई कर्मचारी को मीठी लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। जल्दी से जान लेते हैं माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज गुड़ की लापसी बनाकर भोग लगाइएगा। लाल मसूर दाल, मिस्सी आटे की रोटी का सेवन कीजिएगा। सांवले रंग की विवाहित महिला को भोजन कराइएगा। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या हर्डल लेस डे चाहते हैं? बाधा मुक्त जीवन चाहते हैं? गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से टिप्स हैं आपके काम की। आज गुड़ के मीठे पुओं का भोग हनुमान जी महाराज को लगाइएगा, मिलेगी क्रोध गुस्से से मुक्ति। आज हनुमान जी महाराज के श्री चरणों का सिंदूर अपनी नाभि पर लगाइएगा, लगने लगेगा पढ़ने लिखने में मन, मिलेगी एग्जाम में मनचाही सफलता। आज हनुमान मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को गुड़ चना केले खिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज लाल रंग की गौ माता को रोटी गुड़ खिलाइएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ संध्या समय में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनका पालन करते हुए घर की दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपको पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।